Assalamualaikum. Welcome to our today's class. This is lecture 3, Principle of Accounting. Okay. Today we will talk about the uses of accounting information. Like last time we discussed what is accounting, and today we will talk about if we are coming up with certain information, so how this information is used and who are basically the people who are using this information. So we know accounting is the information system. So that is an information system, like it gives certain information that identifies, record and communicate the economic events to interested users of financial statements. Okay, there are different terms, we will explain one by one. First, अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी अकाउंटिंग में जितनी भी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है वो एक सिस्टम के जरिए जनरेट होती है. वो सिस्टम क्या है? जो आइडेंटिफाई करता है, रिकॉर्ड करता है और कम्युनिकेट करता है इकोनॉमिक इवेंट्स को. राइट? किसको? इकोनॉमिक इवेंट्स को. हाउ इकोनॉमिक इवेंट्स? इकोनॉमिक इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें कुछ फाइनेंशियल कंसिडरेशंस हों. लाइक आप प्रॉपर्टी बाय करते हो, राइट? प्रॉपर्टी बाय की इज एन इवेंट, लेकिन आपने प्रॉपर्टी बाय की बाय पेइंग लेट्स से 5 million rupees. So this event is now an economic event, right? Every activity or every event with which financial or economics is involved, that would be classified as economic event. So accounting एक सिस्टम है जो इन इकोनॉमिक इवेंट्स को आइडेंटिफाई करता है. यानी हमने कहा कि प्रॉपर्टी बाय की गई तो आइडेंटिफाई हो गया. फिर इसको रिकॉर्ड करता है कि बिजनेस ने प्रॉपर्टी बाय की, और लास्ट लेक्चर में यू नो प्रॉपर्टी बाइंग इज इंक्रीज इन एसेट्स, राइट? आपने एक एसेट बाय किया. एंड कम्युनिकेट्स, और इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाता है. किनको पहुंचाता है? यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. यानी जो ये लोग जो यूजर्स हैं इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के वाया फाइनेंशियल स्टेटमेंट. वी विल डिस्कस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं. सो हम जब इन यूजर्स की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के यूजर्स हैं. वन इज इंटरनल यूजर एंड वन इज एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल यूजर्स आर एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल बिजनेस के अंदर के जो लोग हैं, यानी मैनेजमेंट हो गई, ओनर हो गया, जो लोग डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं. और एक्सटर्नल यूजर्स को कौन हो गए? एक्सप्लिसिट ग्रुप, आउटसाइड के जो ग्रुप हैं, आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनका बिजनेस के साथ कोई ना कोई लिंक है, कोई ना कोई इंटरेस्ट है. सो इंटरनल यूजर्स हैं और एक्सटर्नल यूजर्स हैं. नाउ वी विल एक्सप्लेन व्हाट आर हु आर इंटरनल यूजर्स. वो यूजर्स हु आर डायरेक्टली रिलेटेड आर कनेक्टेड विद द फर्म, विद द कंपनी डायरेक्टली, जो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं. अब उनको, अब देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ना, जो अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आती है, यानी अकाउंटिंग का जो आउटकम है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होंगे, तो वो इम्पोर्टेंट डिसीजन करते हैं. किससे रिलेटेड? टू कंटिन्यू ऑपरेशंस. लेट्स से आपने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, तो आपके ओनर्स या मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि हमें इस बिजनेस को एक्सपेंड करना है, इसको स्टॉप कर देना है, इसको कैसे चलाना है. लेकिन उसके लिए आपको कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर होगी, और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आएगी? वो आएगी अकाउंटिंग से. फिर फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है. फाइनेंशियल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन दीज स्टेटमेंट्स टू प्रोवाइड मैनेजमेंट विद मोर डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिगर्स. Whatever written, whatever the figures, like profit 100,000 profit हुआ, 1 million profit हुआ, expense हुए, प्रॉफिट हुआ. सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन फिर उनका एनालिसिस किया जाता है,
और देखा जाता है कि हम कैसा बिजनेस चल रहे हैं, हम कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, हम लोगों के साथ, अपने कंपेटिटर के साथ, बाकी इंडस्ट्री के मुकाबले में हम कैसे चल रहे हैं. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज वेल एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज फॉर दिस पर्पज. तो इंटरनल यूजर्स के लिए या तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूज होती है या मैनेजमेंट अकाउंटिंग. वी विल डिफाइन फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंट इन नेक्स्ट स्लाइड्स. सो इंटरनल यूजर जो इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करता है. एक्सटर्नल, अब बिजनेस से हट के बाहर आउटसाइड के जो लोग हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर, राइट, पोटेंशियल, दे कैन बी इन्वेस्टर इन फ्यूचर. कस्टमर्स, आप लोग जो बाय कर रहे होते हैं, दे यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. वो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं कि जिस कंपनी की प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, हाउ दैट वेरी बिजनेस इज परफॉर्मिंग. बैंक्स, हाउ बैंक आपको लोन देते हैं, बैंक आपको फंडिंग करते हैं, दे मस्ट हैव ए पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर बिजनेस. गवर्नमेंट एजेंसीज in the form of taxation, collection, FPR, they need information. How? Whether you are productive enough, whether you are contributing towards the society, or whether you are earning certain profit, so they charge you certain taxes. So there are diverse number of reasons for which external users are using information. लेकिन ये बात हमेशा याद रखें कि हर जो भी पार्टिकुलर यूज़र है वो अपनी नीड के मुताबिक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़ करता है. जैसे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर मेक यूज़ ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू असेस द वाइबिलिटी ऑफ इन्वेस्टिंग इन ए बिजनेस. आप एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे और आप उसकी वाइबिलिटी देखेंगे, वेदर इट इज़ फीजिबल टू इन्वेस्ट इन द वेरी बिजनेस, राइट. तो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए. गवर्नमेंट एंटिटीज, यानी गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज हैं, टैक्स अथॉरिटीज, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए क्योंकि वो आपका टैक्स कैलकुलेट करेगा और वो आपसे टैक्स की कलेक्शन करेगा. वो भी अकाउंटिंग का यूजर है, बट दैट इज एन एक्सटर्नल यूजर. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस in the form of banks or any lending companies, though they provide you or they lend you money, they provide you credit, loans. अब जब आपको वो लोन देंगे, दे मस्ट नो यूर फाइनेंशियल पोजीशन, कि आप कैसे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं, लॉस में जा रहे हैं, और वेदर यू आर एबल टू पे बैक देयर मनी. लॉन्ग टर्म लोन जब आप बैंक से लेते हैं या शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं, सो यू हैव टू पे बैक. So whether your financial position is such that you can pay back these things, right? So these are the external users. So this is how we can further classify your accounting information in terms of internal and in terms of external. Management में board of directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं? कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो हायर रैंक की अथॉरिटी है, जो डिसीजन मेकिंग करती है, उनको डिसीजन मेकिंग, इंटरनल डिसीजन मेकिंग के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायर है. पार्टनर्स, अगर आपका पार्टनरशिप बिजनेस है और आपके बाकी पार्टनर्स हैं, उनको भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि हम कैसा बिजनेस कर रहे हैं, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं या लॉस में जा रहे हैं. And if you are suffering any losses, how they are going to share? If you are earning profit, how they are going to share? So there is a need of information. That is accounting information. Managers, they need to make decisions regarding के business को expand करना है, close करना है, कैसे चलाना है, क्या strategy बनानी है. They need information. Officers, they are working within the business. They need information how we are performing. और अगर आप एक्सटर्नल पे जाएं, सो से में फाइनेंसिंग ग्रुप है जिसमें इन्वेस्टर्स हैं, लेंडर्स हैं, जो लोग आपको लोन देते हैं, जैसे हमने देखा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सप्लायर्स जिनसे आप बाई कर रहे होते हैं चीज़ें. पब्लिक ग्रुप है, गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक जैसे हमने देखा टैक्सेशन अथॉरिटीज़ हैं, लेबर यूनियंस हैं. लेबर यूनियन को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि आपके बिजनेस कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, लेबर्स को कितना वेज मिल रहा है, कितने एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, कितने वर्किंग आवर्स हैं उनके. एम्प्लॉइज़, क्योंकि जब एम्प्लॉई काम करते हैं और अच्छा परफॉर्म करते हैं और उनके इंसेंटिव्स होते हैं, उनको बोनस मिलते हैं, they must need accounting information in order to assess how they are performing and how they are contributing towards the success of the organization.
and same is customers. So these are all the different internal and external users of accounting information. Next, for that आप वैसे भी सर्च कीजिएगा and you just think about it कि who are the other possible people or any possible parties who are interested in this information. The second topic of today's topic is types of different accounting. One thing is clear कि accounting is providing information, और फिर हमने यूजर्स भी देख लिए, कुछ उसके इंटरनल हैं और कुछ उसके एक्सटर्नल यूजर्स हैं. तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन: फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग and tax accounting. Okay, so these are the main widely used type of accounting. We will explain one by one. The first is financial accounting. What is financial accounting? Financial accounting provide information regarding financial resources. फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? बिजनेस के जो रिसोर्सेज हैं. फाइनेंशियल मीन्स कोई मॉनेटरी वर्थ है, इकोनॉमिक वैल्यू है, जिनको हमने लास्ट लेक्चर में एसेट्स के नाम से एक्सप्लेन किया था. ओब्लिगेशंस, यू रिमेंबर, लाइबिलिटीज आर ओब्लिगेशंस. ये इसके अलावा एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमिक एंटिटी, तो दैट इज एन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो आपके एसेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी को एक्सप्लेन करती है. वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिगार्डिंग एसेट्स, रिगार्डिंग लाइबिलिटी, हाउ मच एसेट यू होल्ड, हाउ मच लाइबिलिटी यू होल्ड, व्हाट इज द पोर्शन ऑफ ओनर्स इक्विटी, हाउ मच प्रॉफिट एंड लॉस यू आर अर्निंग. सो ये इंफॉर्मेशन कौन देगा आपको? अकाउंटिंग की फाइनेंशियल अकाउंटिंग टाइप ये इंफॉर्मेशन देगी. सो यूजुअली हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं? हम मेंटेन करते हैं डेली रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस. ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, याद रखें ट्रांजैक्शन क्या चीज़ होती है? लेन देन, ट्रेड, बाय या सेल, जिसमें या तो आप कोई चीज़ बिजनेस में आती है या कोई चीज़ बिजनेस से बाहर लेकर जा रहे हो. मीन्स आप यू आइदर यू बाय और आइदर यू सेल, यू रिसीव कैश और यू पे कैश. बट all the accounting transaction, what is accounting transaction? Where there is certain monetary value involved, money is involved. याद रखें ट्रांजैक्शन सिर्फ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी. इवेंट कोई भी हो सकता है, इवेंट कोई भी हो सकता है. इवेंट क्या है? जैसे लेट्स से अगर आप ये कहो कि आज बिजनेस हॉलीडे है, एक इवेंट है ना, लेकिन इसकी कोई फाइनेंशियल वर्थ नहीं है, ये अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं होगी ये चीज़. लेकिन बिजनेस में आपने कोई चीज़ बाय की और उसकी कोई वैल्यू है. क्या वैल्यू है? लेट्स से आपने मशीनरी बाय की, यू पेड सर्टेन कैश, तो इसकी कोई वर्थ है, यह चीज़ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कहलाएगी. हर वो चीज़ जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होगी और उसकी बाइंग एंड सेलिंग या उसकी ट्रेडिंग होगी, वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होगी. तो आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस, और उनके बाद उनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं. हम आगे जाके विल एक्सप्लेन व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड व्हाट इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Accounting information is designed primarily to assist investor and creditors. Investor जो owners हैं और creditors जो banks हैं या ऐसे organization जो आपको loan provide करेंगे. Accounting information आपके टैक्स रिटर्न, यानी हम अगर आपका प्रॉफिट है और कितना प्रॉफिट आपने अर्न किया है और उस पर कितने टैक्सेस लगेंगे, वो इंफॉर्मेशन भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आपको देगी.
So usually accounting information, financial accounting information is used for many purposes. So that's why most of the time financial accounting is known as general purpose accounting. और आउटकम क्या होता है, यानी आप जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग सारी रिकॉर्डिंग करते हो तो उसका आउटकम क्या होता है कि आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं. हम ये टर्म बार बार यूज कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट. आफ्टर दैट वी विल एक्सप्लेन इन डिटेल व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आउटकम क्या होगा, एंड रिजल्ट क्या होगा, दैट विल बी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Second type of accounting is management accounting. As name shows, the management accounting is an accounting which is for management purpose. यानी managers के लिए जो information provide करती है, they assist managers in operational and strategic planning. इंटरनल बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देती है थ्रू periodic preparation of periodic reports about product, activities, departments and individuals. यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं ना बिजनेस के अंदर, हर डिपार्टमेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, इंडिविजुअल्स, एक आम एम्प्लॉय, एक ऑफिसर कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज कैसे कैसे परफॉर्म हो रही हैं. इट्स नॉट वेरी सिंपल दैट businesses are running. Let's say we are talking about a corporation, that's a Pepsi company, they are sale in billion in dollars, right? So there are different activities. Operations department होगा, logistic department होगा, buying होगी, उसकी preparation होगी, manufacturing plant लगा होगा, तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज जो परफॉर्म हो रही हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कर रहा होगा, कुछ लोग फाइनेंस में, कुछ अकाउंटिंग में काम कर रहे हैं, कुछ उसको ऑपरेशंस में काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स हैं. तो ये हर इंडिविजुअल कैसे काम कर रहे हैं, तो इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन की. इसके लिए दूसरी टर्म कास्ट अकाउंटिंग भी यूज होती है, जो आपकी कास्टिंग बताती है. लेट से आप कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसकी कास्ट कितनी बन रही है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग भी इसके लिए टर्म यूज होती है कि यू कैन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के कौन बंदा, कौन डिपार्टमेंट, कौन सी एक्टिविटी, कौन सी रिपोर्ट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल एंड विच वन इज परफॉर्मिंग वेल. सो यू कैन फिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वाया दिस इंफॉर्मेशन. बजट्स, स्टैंडर्ड्स यूजली हम बनाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. हम बजटिंग करते हैं कि हमने इतने अमाउंट में इतनी चीज़ें बनानी हैं, हमारा स्टैंडर्ड ये होगा, क्वालिटी एश्योरेंस जैसे सेट करते हो. और फिर आप लेट से आप कहते हो पर एम्प्लाई 100 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होंगे और उसके लिए 100,000 बजट है, तो ये आपने स्टैंडर्ड भी सेट कर दिया और बजट भी सेट कर दिया. अब आपने क्या करना, यू विल मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड दैट मेक वेरिएंस. आपकी क्या बजटिंग थी, आपने क्या स्टैंडर्ड किया, और एक्चुअली लोगों ने क्या किया, कितने बजट में ये चीज़ बनी और क्या स्टैंडर्ड अचीव हुआ. सो दैट्स व्हाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज commonly known as specific purpose accounting, where in financial accounting is general purpose while management accounting is specific purpose accounting. Third term is tax accounting. We will explain these things in detail, but financial statements are prepared according to general acceptable accounting principles. GAAP की टर्म यूज होती है. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं IAS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं, एंड देयर आर डिफरेंट प्रिवेलिंग रूल्स ऑफ द कंट्री जो बताते हैं कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या आपने चीज़ों को इन रूल्स पर, इन प्रिंसिपल्स पे और इन स्टैंडर्ड्स पे रिकॉर्ड करना है.
So there is a proper way, there is a proper guideline for recording each and everything. अब डिफरेंट रूल्स हैं. आप जब भी अपने अकाउंटिंग करते हैं तो आप कुछ गैप से रूल लेते हो, कुछ स्टैंडर्ड लेते हो, कोई IFRS से लेते हो, लेकिन कुछ अथॉरिटीज़ होती हैं वो कहते हैं टैक्स पर्पस के लिए आप डिफरेंट अकाउंटिंग बनाते हो. यानी सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आपने ऐसी अकाउंटिंग बनानी है या ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ FBR को, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को या टैक्स अथॉरिटीज़ को जमीन करानी है. क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज़ आर ओनली इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग योर टैक्स, और वो टैक्स आपके कंट्री के लॉ के मुताबिक होगा. जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR है, तो उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है. इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है पाकिस्तान का, तो वो क्या कहता है और वो कैसे टैक्सेशन लगाएगा, उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए. तो ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो सिर्फ टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए बनाई जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज पर्टिकुलर फॉर टैक्स अकाउंटिंग. जिससे हम बाद में टैक्स रिटर्न्स बना रहे हैं, जिसमें ये पता चलता है कि कितनी टैक्सेस आपने पे करने हैं. Remember one thing, every enterprise would like to minimize tax return. How? यानी आप ऐसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे या अकाउंटिंग में एक्चुअली दिस इज अलाउएबल, दिस इज लीगल, कि आप ऐसे अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करें कि आपका टैक्स क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, विच इज़ नोन एज टैक्स प्लानिंग. समटाइम आपके प्रॉफिट बहुत हाई हैं, लेकिन आप उनको टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए ऐसे प्रेजेंट करो कि वो आपको टैक्स रिटर्न जो आपका बने, यानी जो आपकी टैक्स की पेबल अमाउंट बने वो मिनिमम हो. सो यू रिक्वायर्ड अ टैक्स प्लानिंग. सो देयर इज ए प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर टैक्स अथॉरिटीज़. So till now we know what is accounting. So this is an information system that report economic activities. Now you know what is economic activity and financial condition of business to other organizations or even to management. So entities are compared with each other. Entities mean businesses. वो एक दूसरे के साथ कंपेयर किए जाते हैं. किसकी बेस पे कंपेयर किए जाएंगे, सो वी विल डिस्कस दिस. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग का पर्पस क्या है कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएं. तो देयर आर 4 टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो टर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है ऐसी स्टेटमेंट्स जो आपको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दें. राइट? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स एनी स्टेटमेंट विच गिव्स यू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वेरी करती है. सो देयर आर 4 टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स: बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. सो दीज आर द 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. अब जब हम अकाउंट्स की बात करते हैं, यानी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे, तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफरेंट चीज़ों को प्रेजेंट करेंगी. हर एक क्लासिफिकेशन, हर एक एलिमेंट को हम टर्म देते हैं अकाउंट की. राइट? किसकी अकाउंट टर्म देते हैं? अकाउंट की. जैसे एसेट्स हैं, तो एसेट्स की डिफरेंट टाइप्स हमने लास्ट टाइम भी देखी थी. जैसे आपके पास कैश है, चेकिंग अकाउंट है या बिल्डिंग है, तो कैश एक अकाउंट, सही. इट कैन बी एसेट्स और व्हाटएवर. चेकिंग अकाउंट इज एन अकाउंट, बिल्डिंग इज एन अकाउंट. तो हर एक एलिमेंट की क्लासिफिकेशन को हम क्या कहेंगे? अकाउंट्स कहेंगे. यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी आइटम को हम क्या टर्म यूज करेंगे, उसके लिए अकाउंट्स की टर्म यूज करेंगे. The first thing is balance sheet.
बैलेंस शीट कंपनी की स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बताती है, बिजनेस की पोजीशन बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। और याद रखें बैलेंस शीट में 3 चीजें रिपोर्ट होती हैं, टर्म्स रिलेटेड टू बैलेंस शीट, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी। Last lecture we have discussed what is assets, liabilities and owner equity. जब हम इन तीनों को किसी स्टेटमेंट में प्रेजेंट करते हैं तो that would be known as balance sheet. These are the assets. We already discussed in last lecture. Assets are things that you own or resource and business. It can be tangible, जो that you can touch, like machinery, like buildings जिनकी कोई physical existence होगी, land, computers, etc. Intangible assets, things you cannot touch, such as rights, patents, copyrights, trademarks. You know about these terms. Okay, अगर आपको नहीं भी पता, आप देखते हैं किसी भी बिजनेस का एक ट्रेडमार्क होता है, एक लोगो होता है, राइट? दीज आर ऑल द एसेट्स। कॉपीराइट्स होते हैं, व्हेन यू परचेज ए बुक, व्हेन यू राइट ए बुक, तो आप उसके कॉपीराइट्स बाय कर देते हैं कि नो वन कैन एल्स कॉपी दिस मटेरियल until unless permission is granted. So tangible and intangible assets. Same liabilities, things you owe. They are your future obligations. They are businesses and future obligation of the business. They are the claims of customers, creditors. Sorry. An example include bank loan. कार का अगर आपने लोन दिया हुआ है, आपने सप्लाईज कहीं से बाई की हुई है क्रेडिट पे, तो टर्म क्रेडिट का क्या यूज होती है? उधार के लिए। और इक्विटी, जो हम ओनर्स इक्विटी की बात करते हैं, स्टॉक होल्डर्स की इक्विटी, शेयर्स जिस लोगों ने बाई किए हुए हैं। सो कॉमन इक्विटी या रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। कॉमन इक्विटी इज इशूड बाय कॉर्पोरेशन टू फाइनेंस देयर ऑपरेशंस, एंड रिटेन्ड अर्निंग द पोर्शन ऑफ अर्निंग एसेट केप्ट इन द बिजनेस। लेट्स से प्रॉफिट हुआ 100 रुपीज का, सही, तो कुछ पोर्शन आप अपने पास रिटेन कर देते हैं ना, जैसे आपको प्रॉफिट हुआ, कुछ आप उसको यूज कर देते हैं और कुछ रिटेन कर देते हैं, अपने पास रख लेते हैं, उनको हम कहते होते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। अर्निंग को हमने क्या कर दिया? रिटेन कर दिया। सो इफ यू रिमेंबर अकाउंटिंग इक्वेशन विच शोज एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, और इक्विटी को अगर हमने डिफाइन किया, जो क्या है, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी, अब क्या है? कॉमन स्टॉक और रिटेन्ड अर्निंग। तो बैलेंस शीट क्या करेगी? वो इन मेजर पॉइंट्स को या इन अकाउंट्स को प्रेजेंट करेगी। तो बैलेंस शीट इंक्लूड्स एसेट्स, and these assets are always equal to liabilities plus common stock plus retained earning, or simply we can say assets are equal to liabilities plus equity. ये liability और equity लोगों के claim हैं, so assets are equal to claims. So that is how these are the things reported in balance sheet. हम बाद में इन चीज़ों को प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, then you will know that what is a balance sheet. So assets are equal to claims, and these claims exist in the form of liabilities and equities, while equity can be the common equity or retained earning. So balance sheet में ये equation basically present कर रही होती है। Remember, equation है तो both sides should be equal, और जब भी ये बुक इक्वल आती है तो वी से बैलेंसिंग द बुक, वी आर बैलेंसिंग द बुक, सो देयर इज दिस बैलेंस शुड ऑलवेज बी, these accounts should always be balanced. Accounting equation हमेशा क्या होती है? बैलेंस होती है। How balance? Assets are always equal to liabilities and capital. This is the example.
लेट्स से ABC कंपनी है और उसके पास $20,000 एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज कितनी है 5,000। अब इसके पास इक्विटी कितनी होगी? सो A इज इक्वल टू L प्लस OE। A represent assets, L represent liability and OE represent owner's equity. Accounting equation अब इस फेस में थे। Just put values 20,000 is equal to 5,000 plus X और 20,000 माइनस आप जस्ट इसको सिमिल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यू फाइंड के रिमेनिंग पोर्शन कितना है, E का ओनर इक्विटी इज इक्वल टू 15,000। सो यू फाइंड ए एसेट्स कितने हैं 20,000, लाइबिलिटीज कितनी होगी 5 और 15 क्या हो गया ओनर्स इक्विटी। तो दोबारा 20,000 अकाउंटिंग इक्वेशन में ए साइड पे आ गया और एल प्लस OE अगेन 20,000। तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या की इक्वल थी। एक दफ़ा आप इसको सॉल्व करें, फिर यू कैन चेंज द फिगर्स, यू कैन चेंज द नंबर्स एंड यू कैन फाइंड इन अनदर वीडियो। लेट्स से assets are now 50,000 or owner's equity is now 10,000. Find liabilities. Second type of financial statement is income statement. इनकम स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट जो इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। इसको दूसरा नाम है P&L और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, क्योंकि आप बिजनेस नो डाउट प्रॉफिट के लिए करते हैं, बट देयर इज एन ऑलवेज चांस दैट यू विल सस्टेन ए लॉस, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैसे पता चलेगा? जब आप किसी पार्टिकुलर पीरियड की रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। किसको? रेवेन्यू और एक्सपेंस को। तो पीछे हमने बैलेंस शीट में 3 टर्म्स देखी, एसेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी। इनकम स्टेटमेंट में कौन सी 2 चीजें होंगी? ओनली रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब है रेवेन्यू इज इनकम, जो बिजनेस में पैसा आ रहा है किसी भी तरीके से आ रहा है। आपने चीजें सेल की, आपको पैसा आ रहा है, ये आपका रेवेन्यू होगा। ठीक है, किसी भी तरीके से जो भी चीज आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बाय करके उसको सेल करते हैं ना, तो जब आप सेल करेंगे तो आपको पैसा आएगा, उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज योर इनकम और रेवेन्यू। और एक्सपेंस क्या होते हैं? जब आप कोई चीज पे करते हैं, यू पे एक्सपेंस। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं बिजनेस का, आपने चीजें बाय की, परचेज की, उस पर आपने पेमेंट की, आपने यूटिलिटी बिल्स पे की, आपने वेजेस पे किए, आपने सैलरीज पे की, आपने टैक्स पे किया, ये सारे एक्सपेंसेस हैं। आपने कमीशन पे किया, आपने इंटरेस्ट पे किया, दीज आर ऑल द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। तो आप अपने रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को जहां पर रिकॉर्ड करते हैं उस स्टेटमेंट को हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो रूल इज सिंपल, इफ रेवेन्यू इज मोर देन एक्सपेंस यू हैव नेट इनकम और प्रॉफिट, इफ एक्सपेंसेस आर मोर देन रेवेन्यू यू हैव अ लॉस। यानी अगर रेवेन्यू है 5 मिलियन और एक्सपेंसेस हैं 3 मिलियन, तो आपको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और नेट इनकम कितनी बन जाएगी? 2 मिलियन। अगर एक्सपेंसेस हैं 6 मिलियन और रेवेन्यू है सिर्फ 4 मिलियन, तो आपको तो लॉस हुआ ना, क्योंकि आपकी इनकम कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? नेट लॉस। सो नेट इनकम या नेट लॉस हो सकता है आपको। So income statement give information regarding the performance of any business organization. कि business कैसा चल रहा है. So we compare revenue and expenses in that statement. Different terms और account use होते हैं income statement में. Revenue या sales
जो चीज़ें आपने सेल की, जितनी अमाउंट की सेल की चीज़ें की, फर्स्टली ये टर्म यूज होती है सेल्स। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड मर्चेंडाइज सोल्ड, गुड्स चीज़ें। लेट्स से आपका फर्नीचर का बिजनेस है, हाँ, तो फर्नीचर के लिए आप दो टाइप के फर्नीचर बिजनेस हैं। या तो आप रॉ मटेरियल बाय करते हैं वुड की फॉर्म में, फिर उसको प्रोसेस करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं और फिर उसको सेल करते हैं। तो वो फर्नीचर सेल कितने में हुआ और जो चीज़ें सेल हुई वो पड़े कितने में, उनकी कॉस्ट क्या पड़ी। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल, आपने एक चीज बेची 100 रुपए में, तो सेल्स कितनी होगी 100। उस चीज को जो बेचा उसकी कॉस्ट कितनी थी, यानी वो बाय की, उसको अपने पास रखा, उस पर एक्सपेंसेस किए और फिर सेल किया। वो बाय कितने में की थी या उसकी कॉस्ट कितनी आई। लेट्स से वो आपने 70 में बाय की थी, तो कॉस्ट ऑफ गुड जो सोल्ड हो गई है उसकी कॉस्ट कितनी थी 70। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जो आपको बाइंग एंड सेलिंग पे डिफरेंस हुआ, यानी आप पहले आइटम सेल में से उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करें तो आपके पास क्या हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। यानी आपने सेल की 100 की, आपको वो चीज़ जो आपने सेल की वो कितने में पड़ी 70 में, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया 30। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो सिर्फ चीज़ें बाई या सेल होने में एक्सपेंस तो नहीं आते ना, उसको ऑपरेटिंग करने के लिए। अब जैसे आपने ऑपरेशन करना है तो आपने मशीनरी लगाई हुई है, आपने ऑफिस खोला हुआ है, आप ऑफिस का रेंट पे कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशन है ना। वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है, उसके बिल पे कर रहे हैं, गैस रिक्वायर है, बिल पे कर रहे हैं, आपको गाड़ियाँ चाहिए, फ्यूल पे कर रहे हैं, राइट। ऑफिस के डेली एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा है, उसको सैलरीज पे हो रही हैं, तो ये दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उसके लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लोगों को पे कर रहे हैं, दीज आर ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और नेट इनकम और नेट लॉस भी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आप जब ग्रॉस प्रॉफिट्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी लेस करेंगे तो आपके पास नेट चीज़ आ जाएगी, नेट इनकम और नेट लॉस। The third type of financial statement is statement of changes in stockholders' equity. देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट की, जब आपको प्रॉफिट होगा तो आपकी इन्वेस्टमेंट में वो ऐड हो जाएगी चीज़, राइट। मेरी बात समझ आ रही है आपको। कैसे, आपने 1 मिलियन से बिजनेस शुरू किया, आपको 0.5 मिलियन का प्रॉफिट हुआ, तो अब आपके जो बिजनेस में आपकी वर्थ है वो कितनी हो जाएगी 1.5। तो ऐसे स्टॉक होल्डर्स की जो इक्विटी है या शेयर होल्डर की या ओनर्स की जो इक्विटी है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। प्रॉफिट होगा तो चेंज होगी, लॉसेस होगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगी, लेस होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। सो दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टॉक होल्डर्स इक्विटी ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। यूजुअली अकाउंटिंग पीरियड की जब हम बात करते हैं तो ये 1 साल होता है, जो किसी भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 जुलाई से 30 जून। सो दिस इज अकाउंटिंग पीरियड, जिसको हम फाइनेंशियल पीरियड भी कहते हैं। ये स्लाइड अभी आपसे जब हम कॉर्पोरेशन को पढ़ेंगे वहाँ आपको इजीली समझ आ जाएगी, बट दैट इज सिंपली कि ये चेंजेस कैसे होती हैं, यानी प्रॉफिट कैसे ऐड होता है इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग या डिविडेंड की फॉर्म में, कैसे इफेक्ट करता है इक्विटी को। 4 टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो आपको कैश की फ्लो बताती है, सिर्फ कैश, हार्ड कैश, पैसा आया गया। रिसेप्ट ऑफ कैश इज कॉल्ड कैश इनफ्लो, व्हाइल पेमेंट ऑफ कैश इज कॉल्ड कैश आउटफ्लो।
तो इनफ्लो और आउटफ्लो की जो इंफॉर्मेशन आपको देगी दैट इज नोन एज कैश फ्लो स्टेटमेंट. Again, this is for a particular accounting period, one accounting period, right? So this is all about today's lecture. I hope you understand. If you have any query, we will discuss in question answer session. Thank you very much.